राम सभी को। एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रही हूँ मैं। आपका सभी का स्वागत है। कहानी अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और वीडियो को लास्ट तक देखना। तो दोस्तों, एक छोटा सा गांव था। उसमें एक व्यक्ति एक देवता को बहुत ज़्यादा मतलब भक्त था वो। तो उसको नहलाने जाता था, रोज रोज नहलाने जाता था। तो एक गंवार, उसी गांव में एक गंवार व्यक्ति रहता था। तो वो व्यक्ति उसको देखता था रोज कि ये नहलाने जाता है, और गाली देता था उसको, उस इंसान को, ताकि साला इसको रोज नहलाने जाता है। तो वो गुस्से में आकर के क्या करता था, रोज उस देवता के 5 जूते मारता था, अपने पैर से उतार कर जूता। तो 5 जूता मार के आता था उसमें, उस देवता में। तो धीरे धीरे बहुत समय बीत गया। तो एक दिन की बात कि बहुत तेज नदी आ रही थी। तो पंडित गया था, तो नदी को देखकर वापस आ चुका था। वो वापस आ गया था कि नदी बहुत तेज आ रही है, आज मैं देवता को नीलावा नहीं पहुंचूंगा, क्योंकि नदी में मैं बह सकता हूँ। तो नदी को देख करके वो वापस आ गया, घर वापस आ गया। तो कुछ थोड़ी देर बाद उस गंवार व्यक्ति जल्दी जल्दी आया, और सोचा उसने कि आज पंडित जल्दी नहला के चले गया, मैं लेट हो गया हूँ। तो जल्दी जल्दी गया, नदी के बारे में बिल्कुल भी ना सोचो कि मैं नदी में बह सकूं, नदी तेज आ रही है। उसके तो वही बात दिमाग में थी कि मुझे जूता मारना है और मैं लेट होगा। तो उसने नदी पार करके स्थान पर पहुंच गया, और अपने पैर से जूता उतार करके 5 जूते मार दिए। तो उसी टाइम क्या हुआ कि भगवान शिव शंकर वहां पर प्रकट हो चुके थे, हो गया। और शिव शंकर भगवान बोला कि भक्त, जो तुझे मांगना है वही मांग, मैं वही दूंगा आपको। तो उस टाइम गंवार व्यक्ति सोच में पड़ गया कि मैं तो इसमें जूता मारता हूँ, पंडित तो इसकी बहुत ज़्यादा सेवा करता है, तो पंडित को तो पता ना इसने क्या क्या दिया होगा। जब मैं जूता मारता हूँ तो मेरे को बोल रहा है कि तू जो भी मांगनी धन दौलत तू मांग ले, मैं तो वही दूंगा। तो पंडित सोच में पड़ गया, वो सॉरी वो गंवार व्यक्ति। तो उसने बोला कि भगवान, मैं तो आपके जूता मारता हूँ, फिर भी आप मेरे से इतना प्रसन्न क्यों। तो शिव शंकर भगवान बोला कि मेरा सच्चा भक्त तो तू ही है। पर वो इंसान तो आज डर गया मरने से कि नदी में नहीं आया, नदी पार करके मुझे नहलाने नहीं आया। तो दोस्तों, वो सच्चे मन से जाता था उस पर देवता में जूता मारवा के लिए। वो दिखावा नहीं करता था कि मुझे पानी डालना या ना डालना। तो उसका तो सच्चा मन था, और उसको ये कि वही ध्यान था कि मुझे जूते मारना कंटिन्यू जाना है रोज। तो उसने बोला कि उस व्यक्ति ने बोला कि ये भगवान भोलेनाथ, मुझे धन दौलत दो और ऐसा वरदान दो ताकि मैं हर जानवर की भाषा में समझ सकूं। तो शिव शंकर भगवान ने उसे बहुत सारा धन दौलत और ऐसा ही वरदान दिया ताकि वो सब जीव जंतु की भाषा में समझ सकता है। तो माँ से वापस लौटते समय एक रास्ते में गाय बंध रही थी, और उसका बच्चा बंध रहा था। तो गाय पुकार पुकार के बोल रही थी कि बेटा मेरे पास आजा, मेरे पास धन को बहुत बड़ो वो गड़ रहा है परछा, तो उसकी बहुत ज़्यादा गरमाई है, मेरे पास आजा। उधर से बछड़ा चिल्ला रहा था कि माँ मेरे पास बहुत सारो धन है, उसकी गरमाई है, तू मेरे पास आजा। तो उसकी भाषा में वो समझ गया। तो वो सारा धन निकाल करके नहीं वो ले गए अपने घर। तो वो बहुत बड़ा आदमी बन चुका था, और उस गांव का राजा बन गया था। तो कुछ दिन के बाद उसकी शादी हो गई थी। तो कुछ दिन के बाद शादी हो गई थी। तो एक दिन राजा खाना खा रहा था, रानी हाथ वाले पंखे से हवा कर रही थी उसको, राजा को। तो एक चींटी आई, तो राजा की थाली में से एक चावल का टुकड़ा साइड में थाली के बाहर गिर गया था। तो चींटी उस चावल के टुकड़े को लेकर के जा रही थी। तो रास्ते में तो वो बड़ा वाला उसको चींटा मिल गया। वो बोला कि चींटी, ये चावल मुझे दे दे, तू और लिया। तो चींटी बोली, नहीं, मेरी लड़की की शादी है, मुझे जाने दे, बारात आ जाएगी और जात बिगड़ जाएगी। तो चींटा बोला, मेरे भी लड़का की शादी है, और तू दूसरा टुकड़ा लेके आ जा, मुझे ये दे दे। तो वो चींटी बोली, नहीं, तू खुद ही लिया, मैं नहीं जाऊंगी, राजा को पता चल गया तो मुझे मार देगा। मार देगा। तो उसको समझ आ रही थी, वो तो समझता था सारी बात है, तो उसको समझ आ रही थी कि चींटी और चींटो का ही बात कर रहा है।
तो चींटी बोली कि मैं नहीं जाऊंगी, मुझे मार देगा राजा को पता चल गया तो उसने टुकड़ा चीटा को दे दिया था। और कुछ दूर आई, थोड़ी दूर, और रास्ते में से वापिस ही चली गई लौट करके। बोली कि तू खुद ही लिया, मैं नहीं जाऊंगी, अगर राजा को पता चल गया मेरा तो वो राजा मुझे मार देगा। तो ऐसे करके उसको राजा उसकी बात समझ रहा था। तो चीटा बोला कि नहीं, तू लिया, राजा अपनी भाषा समझता है और इस बात को भी समझता है कि तेरे लड़की और मेरे लड़का की शादी है, और अपनी भाषा भी समझता है। तो राजा को इन बातन को सुनकर, चीटा चीटी की बातन को सुनकर राजा को हंसी आ गई। तो रानी हवा कर रही, तो रानी बोली कि आप यहाँ हंसे क्यों हैं? तो राजा बोला कि ऐसे ही हंसी आ गई। तो रानी के मन में कुछ गलत वहम पैदा हो गया। तो रानी बोली नहीं, मुझे बताओ कि आप हंसा क्यों? तो राजा बोला कि नहीं, मैं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं ऐसे ही हंस गया। क्योंकि राजा को वरदान दियो हुयो भोलेनाथ को कि तू ये बात किसी को मत बताना, अगर किसी को भी तूने ये बात बता दी कि मैं सब जीव जंतु की भाषा में समझता हूँ तो तू उसी दिन पत्थर का हो जाएगा। तो इसलिए रानी को बता नहीं सकता था कि मैं क्यों हंसा हूँ। तो रानी ने क्या सोचा कि ये तो कोई गलत है, इसके साथ गलत उसमें हंसे हैं ख्वाबों में। तो रानी ने जिद कर ली और सारा काम धंधा छोड़कर अपने बेड पर लेट गई और जिद करके खड़ी नहीं हुई। तो राजा बोला कि ऐसी कोई बात नहीं है, अपनी सेहत का ध्यान रख और खड़ी हो जा। तो रानी ने ना जिद कर ली कि मुझे तो बात बता पहले कि हंसियो क्यों, तभी खड़ी होंगी। तो राजा ने सोची कि तो जिद कर रही है, ना माने, और मैं अगर यहाँ बता दूंगा तो मैं यहीं पत्थर को हो जाऊंगा। तो यहाँ पत्थर को होंगे तो बहुत ज़्यादा मेरे ऊपर कोई भी कुत्ता बिल्ली कोई लैटरिन करेगा, कोई पेशाब करेगा। तो उसने सोचा ना यहाँ से नदी में ही चलूँ, मैं ही बता वो ठीक रहेगा, नदी के किनारे कम से कम मैं साफ सुथरी जगह में पड़े तो रहूँगा। तो ऐसे करके वो राजा रानी दोनों रथ वैली जोड़ करके नहीं चल दिए। तो रास्ता में क्या हुआ, बकरी और बकरा रास्ते में चल रहे थे। तो बकरी बोल रही थी बकरा को कि कुआं में बहुत लंबी दूब की बेल लटक रही है, मेरे हाथ ना आ रही, तू हाथ लेकर मुझे दे दे, मैं खा लूंगी। तो बकरो बोली इसो पागल मैं ना हूँ, इसो पागल तो राजो ये जो रानी की बातन में आकर के नहीं पत्थर को वो बजा रहा है, मैं ते पागल ना है जो तेरी बातन में आकर के मैं कुआं में गिर गो तो उसको फिर राजा को समझ लग गई कि मैं या की बातन में जिद में आर के नहीं पत्थर को बजा रहा हूँ। तो राजा को आयो रोज गुस्सो, तो रानी को वहीं से मारवा लग्यो। तो रानी हाथ जोड़कर बोले कि अब घर ले चल, अब ना जिद करूंगी। फिर रानी 1-2 दिन ठीक रही, उसके बाद रानी की वही जिद हो गई। रानी की वही जिद करने लगी कि नहीं मुझे तो वो बात बताओ कि आप क्यों हंसा। तो रानी ने बहुत ज़्यादा जिद कर ली। तो उस दिन सोचा राजा ने कि अब तो मुझे पत्थर का होना ही पड़ेगा, क्योंकि ये तो जिद कर रही है, मानेगी नहीं, मैं इसको बता रहा हूँ कि तुम मेरे से जिद मत करे, मैं पत्थर को हो जाऊंगा। तो यह बात कोई समझ ना आ रही। क्यों रानी तो अनजान है कि इसको क्या वरदान लगे और का ना लगे। तो वो तो उसको पता ही, वो आम आदमी समझ रही, तो इसलिए जिद कर रही। तो दोस्तों वो जिद करते नहीं रुकी, तो राजा फिर से चले गया। जा करके नदी में उसने बोला कि चींटी और चीटा ऐसे ऐसे, उसने कुछ बात बताई रानी को। तो नीचे नीचे से पत्थर का हो गया पैर। तो रानी से बोलो कि अभी भी वक्त है, तू सुधर जा। तो रानी ने कि नहीं मुझे पूरी बात बता। तो धीरे धीरे जैसे पूरी बात बताते के समय राजा पूरा पत्थर का बन गया था। तो दोस्तों कहानी का एंड करती हूँ और फिर मिलती हूँ आपको नई वीडियो के साथ। तो वीडियो मेरी आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को एंड तक देखना।